नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरत की नफरत के खिलाफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डरी बीजेपी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीजेपी ने पहले पप्पू से कहा मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से बदनाम करने के सैकड़ों करोड़ अभियान चलाया। आज सुबह बीजेपी उसी पप्पू से भयभीत है, जिसको लेकर मैं आपको बता दें कि अब राहुल गांधी की साय से डर रहा है। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पार्टी और केंद्रीय सरकार तक अब सब कोविड चिल्ला रहे हैं। वहीं उद्देश्य यह है कि जनता के कोविड से डराए ताकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल ना हो। फिर भी राहुल जब 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंचे तो सुबह 4 बजे शाम सूरज डूबने तक की कड़वी ठंड के बावजूद हजारों संख्या में यात्रा राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रहे। इसी को कहते हैं वह जादू जो सिर चढ़ा बोले। इसी को लेकर मैं आपको बता दें वहीं पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पैगाम, इसी कोई राजनीति नहीं, किसी प्रकार के वोट बटोरने की चेष्टा नहीं, किसी भी एक पार्टी के अथवा या स्वयं कुछ प्रावृत्त लालसा नहीं। इस यात्रा की स्वयं तागी, इस यात्रा के प्रेम माध्यमता जनता को होश दिलाना और जागना। तुमको जिस नफरत से रास्ते पर भटका दिया गया है वो रास्ता स्वयं तुमको बर्बाद कर रहा है। राहुल गांधी की अपनी यात्रा देश की जनता से यह बात बता रहे हैं। देखिए कि नफरत की राजनीति में तुम्हारा क्या हाल हुआ है। तुम्हारी नौकरियां गई, तुम्हारे रोजगार व्यापार ठप हो गए हैं। इसी को लेकर मैं आपको बता दें दिल्ली में 24 दिसंबर को राहुल गांधी के लाल किले से यह एक निर्भरी संदेश दिया। वहां पर बोले कि एक टीवी वाले दिन रात हिंदू मुस्लिम लगाए रहते, फिर उन्होंने यह का उद्देश्य ऐसा नहीं है। राहुल गांधी ने लाल किले से खड़े होकर जनता के सामने भारत अश्लील तस्वीर दिखाई, लेकिन राहुल गांधी की आज नफरत की राह पर भटकी जनता को उस प्रेम का सदताओं को याद दिलाने के पैदल हजारों किलोमीटर का सफर कर रहे हैं। यह प्रेम यात्रा संतों और सूफियों कर्मों की यात्रा है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी को डर लग रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की विपरीत बीजेपी का रास्ता नफरत का रास्ता जो भारत जोड़ो यात्रा तोड़ने का मार्ग है। इसी को अब बीजेपी ने हिंदुत्व की संज्ञा दी है। इस मार्ग पर लड़ाई झगड़े दंगे, इस मार्ग के एक धर्म दूसरे धर्मों के तलवार थाने को लेकर राहुल गांधी का बयान सामने आया है और कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी डर गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरत की बिहार में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने पार्टी से दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक राजीव रंजन ने शुक्रवार को पद और पार्टी के प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। रंजन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से लिखे एक पत्र में कहा कि बीजेपी के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां और आदेशों से पूरी तरह भटक चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास की बात केवल कहने की तक ही समिति हो चुकी है। आज पार्टी का अति पिछड़ा और दलित समाज के विरोधी तत्व हवा दे चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जो नेता पिछड़े समाज के नहीं हुए वह भी इस समाज के नाम पर दशकों को सत्ता सुख भोग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी के एजेंडा सिर्फ और सिर्फ पटना तक ही समिति कह रहे हैं और भविष्य में किसी पार्टी के जाने के संबंध पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि अभी तय नहीं है, आगे देखते हैं क्या होता है। वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नजदीकी माने जाने वाले राजीव रंजन की जेडीयू में शामिल होने पर चर्चा को लेकर राजीव जेडीयू को छोड़कर बीजेपी में आए थे, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और यह कयास लगाया जा रहा है कि वो जेडीयू में जल्द शामिल हो सकते हैं और बीजेपी को ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल कैबिनेट का बड़ा फैसला, कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 36 में 1 साल फ्री राशन किया जाएगा। भूपेश बघेल ने कैबिनेट के बैठक में यह फैसला लिया है। जनवरी से दिसंबर तक राशन कार्ड धारकों को राशन बिना पैसे को दिया जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में हुआ जो रोक लगाने के कैबिनेट में फैसला हुआ है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को अप्रैल 2023 से पुरानी पेंशन स्कीम लाभ मिलेगा।
दरअसल शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की फैसले बैठक हुई थी। इस बैठक में राज्य के अधिकारियों कर्मचारियों को एनपीएस की राशि वापस करने के केंद्र सरकार की सहित वादी पुरानी पोषण योजना के लाभ देने का निर्णय लिया गया। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2023 से छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि की सदस्यता माना जाएगा। इसी को लेकर 1 नवंबर 2004 के उसके बाद नियुक्ति तिथि 31 मार्च 2023 तक एनसीपी खाते में जमा कर्मचारियों का उस पर अर्जित लाभ सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस नियमों के तहत दिया जाएगा। कैबिनेट बैठक में यह एक बड़ा निर्णय लिया गया है। इसी को लेकर कैबिनेट फैसला के बाद उन्होंने, मैं आपको बता दें कि 2013 से तक जारी राशनों को कार्ड जनवरी 2023 की दिसंबर तक राशन फ्री मिलेगा। उन्होंने एक कैबिनेट बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने यह बड़ा फैसला ले लिया है और कहा है कि पुरानी कर्मचारियों को पुरानी पोषण का भी लाभ दिया जाएगा। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर की कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला। कहा, हमने तो आज तक किसी पीएम को ट्रेन उद्घाटन करते नहीं देखा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हावड़ा में वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करने आ रहे हैं। ऐसे में इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी हावड़ा में वंदे ट्रेन का उद्घाटन करने आ रहे हैं। हमने कभी नहीं सुना कि किसी पीएम ने ट्रेन का उद्घाटन किया होगा। उन्होंने वर्तमान सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मैं भी रेल मंत्री था, लेकिन पीएम मनमोहन सिंह के किसी ट्रेन का उद्घाटन नहीं किया। बता दें कि पश्चिम बंगाल के पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी भी पीएम मोदी के साथ रहेंगे। अधीर रंजन ने ममता बनर्जी को भी अड़े हाथे ले लिया है। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही अमित शाह बंगाल आए थे और मोदी जी ममता के साथ एक समझौता करने आ रहे हैं। इसके बाद सीबीआई ईडी जांच ममता बनर्जी के खिलाफ कम हो जाएगी। इस साल संसद के शीतकालीन सत्र में अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर आरोप लगाया कि संसद के सत्र शुरुआत में ही कांग्रेस और से आरोप लगाया कि विपक्षी नेता अधीर रंजन चौधरी के सांसद बोलने नहीं दिया गया और उन्होंने माइक ऑफ कर दिया गया। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा कि अधीर रंजन चौधरी बोल रहे थे और माइक ऑफ हो गया। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से पीएम मोदी के मां के निधन पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी नेता ने जताया दुख। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबोन की निधन के 100 साल की उम्र में शुक्रवार को सुबह अहमदाबाद के अस्पताल में हो गया और इसकी जानकारी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर हैंडल जरिए दी। इस खबर आते विपक्षी दलों नेताओं ने भी पीएम मोदी की मां हीराबोन सीताराम जली दी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से भी लेकर कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी के मां के निधन पर दुख जताया। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां हीराबोन को लेकर निधन पर सुबह 6 बजे ट्वीट कर लिखा कि शानदार शताब्दी के इधर ईश्वर चरणों में विराम मां, मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति के अनुमति के लिए जिसके एक तपस्वी की यात्रा निष्कर्षित कर्मयोगी के प्रतीक और मूल्य प्रतिबंध जीवन साप्ताहिक के मैं जब उनमें से 100 साल के जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने कहा कि बात कही थी जो हमेशा याद रहती थी।